ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं अनंत चतुर्दशी के व्रत के बारे में बताने के लिए। अनंत चतुर्दशी का जो व्रत है, इसमें एक कथा है पौराणिक कि कौंडिन्य नाम के एक ऋषि हुए। उनका विवाह सुमंतु ऋषि की पुत्री शीला के साथ में हुआ। जब कौंडिन्य ऋषि अपनी विवाहिता पत्नी को लेकर के जा रहे थे तो मार्ग में उनके पत्नी ने देखा कि कुछ लोग ऋषि लोग व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि किसका उपवास आप लोग कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि हम अनंत चतुर्दशी आज है, उनका भगवान का पूजन उपवास व्रत कर रहे हैं। तो उन्होंने भी कर लिया, शीला ने। और अनंत चतुर्दशी के व्रत करने के उपरांत हाथ में एक डोर पहना जाता है जिसमें 14 गांठ होती हैं। उन्होंने भी धारण किया। उनके उस अनंत चतुर्दशी के व्रत के कारण ऋषि कौंडिन्य के घर में धन धान्य की अपार महिमा हो गई। भगवती लक्ष्मी प्रसन्न हो गई, धन धान्य हो गया, समृद्ध हो गए भिक्षुक होते हुए भी। तो एक दिन कौंडिन्य ने अपने पत्नी के हाथ में वह धागा बंधा हुआ देखा तो उनको ऐसा लगा कि इसने मेरे प्रति कोई अभिचार किया है, मैंने कोई तांत्रिक क्रिया की है। तो उनको क्रोध आया। उन्होंने वो धागा उसके हाथ से निकाला और अग्नि में जला दिया। इससे भगवान नाराज हो गए। कौंडिन्य की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। अब कौंडिन्य जी दुखी हुए तो उनको बताया ऋषियों ने कि तुम जाओ और अनंत भगवान का पूजन करो। वो वन में गए। उनको भगवान अनंत कहीं मिले नहीं तो भगवान ही वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उनके पास में आए और एक गुफा में ले गए। वहाँ भगवान का उनको दिव्य दर्शन हुआ, भगवान का पूजन किया। तो भगवान ने कहा कि तुम 14 वर्ष तक अनंत चतुर्दशी का उपवास करो, व्रत करो, पूजन करो, तो तुम्हारे सारे जो पूर्व में किए हुए पाप हैं, अपराध हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे। तो कौंडिन्य ऋषि ने यही किया। अनंत चतुर्दशी का व्रत 14 वर्ष तक किया। इसको 14 वर्ष तक करने का विधान है। तो इस बार जो यह अनंत चतुर्दशी का उपवास पड़ेगा 6 तारीख को, 6 सितंबर के दिन अनंत चतुर्दशी का उपवास किया जाएगा। सभी लोग इसका उपवास करें। शनिवार उस दिन है और भगवान सब पर कृपा करें, ऐसी हमारी भावना है। 6 तारीख को अवश्य ही अनंत चतुर्दशी का पूजन करना चाहिए। हमारे यहाँ तो अनंत नाग करके एक जगह भी है कश्मीर खंड में। तो और नागों का पूजन हमारे यहाँ कुमाऊं में, गढ़वाल में, उत्तराखंड में भी बहुत होता है। धौली नाग, फेणी नाग, बेरी नाग, काली नाग इत्यादि करके हमारे यहाँ बहुत से भगवान के मंदिर हैं। नाग होंगे, उनका पूजन होता ही है। तो अनंत भगवान सब पर कृपा करें, ऐसी हमारी भावना है। नमस्कार।